परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना छेड़ो मत उसको, जैसा है रहने दो। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा से चले गए। साहिबन के सतनाम। तो मालिक की कृपा होती है तब जाकर ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जिस पर मालिक मुहर लगाते हैं और ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। नहीं तो युग युग बीत गए, जन्मों जन्म बीत गए, ये ज्ञान किसी को समझ में आया ही नहीं। तंत्र मंत्र जंतर पूजा पाठ हवन यज्ञ ये सब करते करते जन्म बीत गए, युग बीत गए, और आज भी इसी पे विश्वास करके बैठे हैं। लेकिन जो मूल ज्ञान है जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं वो जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है। और जो हमारी मुक्ति का कारण है वो केवल और केवल मूल ज्ञान ही है। उसके अलावा और कोई ऐसा ज्ञान इस संसार में नहीं जो तुम्हारी मुक्ति का कारण बने। तो इसलिए आज मालिक से अरदास करेंगे कि जो भी भगत इस ज्ञान को सुने, अच्छे से समझें और अपने जीव का कल्याण करें। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की, संतों की। साहिबन की सतनाम। तो जैसे कि बताया भगत जी ने कि जब से हमारे सत्संग सुने उसके बाद इनको गीता का भी ज्ञान समझ में आने लग गया, या और भी कोई ग्रंथ जो पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। कारण क्या है? कारण है सार। अगर आपको सार समझ में आ गया, अगर आपको सार समझ में आ गया तो समझ लो हर कैसा सूप सुहाए और सार सार तो गए तो था देवड़ाए। यानी अगर आपको जीवन का सार समझ में आ गया, शब्दों का सार समझ में आ गया, तो समझ लो कि अब कोई भी ज्ञान, इस दुनिया का कोई भी ज्ञान है वो अब आपके पूरे समझ में आने लग जाएगा। जीव अवस्था का, शिव अवस्था का, पीव अवस्था का कोई भी ज्ञान आपके सामने कोई भी रखेगा, एकदम समझ जाओगे एक बात कहाँ की चल रही है। जैसे जो आदमी कॉलेज तक पढ़ लेते हैं उनके आगे किसी भी क्लास का ज्ञान रख दिया जाए तो वो उसी वक्त बता देगा, अरे तो 5वीं में पढ़ा था हमने, अरे ये तो 10वीं का ज्ञान है, ये 12वीं में पढ़ा था। यानी हर प्रकार के ज्ञान उसके सामने एकदम खुलासा हो जाएगा उसका। अब 5वीं वाले के आगे 8वीं वाले का ज्ञान रखोगे तो उसको लगेगा बहुत बड़ा ज्ञान है, लेकिन कॉलेज वाले के सामने 8वीं का ज्ञान रखोगे, 10वीं का, 12वीं का, उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कई लोग बड़े बड़े पंथों में आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? आप देखोगे
कि कुछ भी नहीं है उन पंथों में, मात्र 52 अक्षरी नाम का खेल। लेकिन देखोगे लाखों करोड़ों लोग पीछे लगे हुए हैं। कारण क्या है? क्योंकि उनकी बुद्धि का स्तर उतना ही है जितना वो उस ज्ञान को महान मान रहे हैं। और जब इस ज्ञान को समझ जाओगे तब तुम्हें लगेगा बताओ इनसे बड़े बेवकूफ कोई नहीं है, जो करोड़ों की संख्या में केवल 52 अक्षरी नाम के पीछे पड़े हुए हैं। समझो बात को, आज दुनिया में जितने भी पंथ चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं ये? कभी अंदर गहराई में जाके देखना क्या है वहां पे? केवल 52 अक्षर की दुकान सजी हुई है। हिंदू है तो राम राम लेके बैठा है, श्याम श्याम लेके बैठा है, हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, यही लेके बैठा हुआ है। मुसलमान है तो अल्लाह लेके बैठा है, या फिर या खुदा जप रहे हैं, या फिर नमाज पढ़ रहे हैं। 52 अक्षरों का ही खेल है। ईसाई है तो प्रेयर लेके बैठा है, भजन गा रहा है अपने, 52 अक्षरों का ही खेल है। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहा है, सब 52 अक्षरों का खेल है। यानी अल्टीमेटली 52 अक्षरों का ही सारा खेल है, और उसी में पूरा संसार रमा पड़ा है। ये जितने भी तुम्हें देश दिखाई दे रहे हैं, इसमें जितने भी तुम्हें लोग धार्मिक दिखाई दे रहे हैं, किसी भी धर्म से जुड़े हैं, ये केवल 52 अक्षरों से जुड़े हुए हैं। धर्म का तो अभी इनको ABCD नहीं पता कि धर्म होता क्या है। तो आज उसी धर्म का खुलासा करेंगे, आखिर धर्म होता क्या है। हम कहने को तो कह देते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन क्या हम सच में सनातनी हैं? आज इस पे विचार करेंगे, पता लगेगा कि हम सनातनी हैं भी कि नहीं। तो सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले हमने धर्म समझना है कि धर्म होता क्या है, सनातन धर्म है क्या। आज उसके नाम पे महाकुंभ लगा हुआ है, कहते हैं 144 साल के बाद, यानी हर इंसान के जीवन में केवल एक बार आता है, वो दूसरी बार नहीं आएगा। आज हम उस कुंभ में जाके, हम स्नान करके, हम पूजा पाठ करके, हम कह रहे हैं कि हम सनातनी हैं। बहुत अच्छी बात है, कहना भी चाहिए, क्योंकि हम हैं ही सनातनी। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई धर्म है पूरे वर्ल्ड में, तो वो एक ही धर्म है, उसको सत्य सनातन कहते हैं। लेकिन सत्य लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने सुना है सनातन धर्म, आगे सत्य लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? आप कोई भी गाड़ी लेने जाओगे, कोई भी ले लो, माना आपने ऑडी ले ली, तो आप कभी ये नहीं कहोगे ये सच्ची ऑडी लेके आया हूं मैं। आपने पल्सर ले ली, ये सच्ची वाली पल्सर लेके आया हूं मैं। आपने कोई भी गाड़ी ले ली, उसके आगे कभी सच्चा नहीं लगाओगे। लेकिन धर्म के आगे, सनातन के आगे सच्चा क्यों लगाना पड़ रहा है? कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि एक असत्य सनातन धर्म भी है, समझ लो। कहते ना भाई ये मुसलमान, अरे नहीं मुसलमान नहीं, ये सच्चा मुसलमान है, और ये अरे ये नकली मुसलमान है। समझ रहे हो? यानी कि हर जगह सच्चा और कच्चा मिलेगा आपको। इसी प्रकार सत्य सनातन धर्म में और असत्य सनातन धर्म में क्या फर्क है, इसको समझ लो। जो असली सनातन धर्म है उसका क्या गुण है कि वो अजन्मा है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, उसके आने का जाने का किसी को अंदाजा भी नहीं हो सकता, उसकी डेट ऑफ बर्थ किसी को पता नहीं है, धर्म चालू कब हुआ, वो किसी इंसान के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है, वो स्वयं से स्थापित है, जिसको सत्य सनातन धर्म कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सनातन सत्य सनातन धर्म की कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन असत्य सनातन धर्म में क्या आता है, जिसकी भी हमें डेट ऑफ बर्थ पता लग जाए, यानी जिसका हमें जन्म का पता लग जाए और उसकी मृत्यु का पता लग जाए, अब अगर हम उसकी पूजा करने के बाद कहें कि हम सत्य सनातनी हैं, तो हम सत्य सनातनी नहीं हैं, हम असत्य सनातनी हो गए।
बस इतना सा भेद है और कोई भेद नहीं है। यानी जो पैदा हुआ है और जो मर जाएगा, जो पल पल बदल रहा है, जो आ रहा है और जा रहा है, वो सनातन नहीं है। और सनातन क्या है? जो ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, जो कभी बदलता नहीं, वो सदा एक सा रहता है, उसको सत्य सनातन धर्म कहते हैं। और गीता में इसका कहां प्रमाण मिलेगा आपको? अध्याय 2 24वां श्लोक, आप उसको पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर है। बड़े बड़े संत नहीं बता पाते सत्य सनातन धर्म का मतलब। गीता में स्पष्ट लिखा है, कोई भी चाहे पढ़ सकता है। क्या लिखा है? कि जिसे कोई जला नहीं सकता, जिसे कोई छेद नहीं सकता, जिसे कोई भिगा नहीं सकता, जिसे कोई सुखा नहीं सकता, जो स्थिर है, जो अचल है, जो सर्वव्यापी है, यानी जहां तुम हो वहां पर वो होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि तुम यहां और वो नहीं है। यानी जहां दूध है वहां घी होगा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल दूध पड़ा है, घी नहीं है। इसको कहते हैं सर्वव्यापी। ना कि पत्थरों में ढूंढो तुम सनातन धर्म को, नहीं मिलेगा, याद रखना। ये आत्मा की बात चल रही है भाई। तो वहां साफ लिखा है कि ये अजन्मा है, अचल है, वही सत्य सनातन है। और क्या है वो? आत्मा ही सत्य सनातन है, जिसका ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। लेकिन आत्मा ने जिसको धारण किया हुआ है, शरीर को, उसकी पूजा करने वाले अपने आप को सनातनी समझ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है। तो इसी दिक्कत को कैसे हम खत्म करेंगे? ज्ञान के द्वारा। जब हम ज्ञान में आ जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि जो पैदा हो रहा है और जिसका नाश हो जाता है, वो पूजा के काबिल नहीं रह जाता। पूजा के काबिल केवल एक है, और वो है आत्मदेव। उसी आत्मदेव की महिमा सारे ग्रंथ गाते हैं। कृष्ण जी भगवान हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो भी आत्मा की महिमा गाते हैं। अध्याय 2 भरा पड़ा है। अगर वही भगवान है तो आत्मा आत्मा करने की क्या जरूरत है भाई? सीधे भगवान की पूजा कर लो, आत्मा का क्या रोल है? लेकिन नहीं, दोनों पक्षों का युद्ध रोक के अर्जुन को आत्मा का ज्ञान समझाया जा रहा है। कुछ तो कारण होगा मेरे भाई। शरीरों का खंडन किया जा रहा है कि हे अर्जुन, ये शरीर नाशवान है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, मिट्टी की ढेरी है, अभी इकट्ठी हो गई है, उसके बाद मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, सत्य सनातन है। तो बताओ किसकी महिमा है? शरीरों की आत्मा की? लेकिन हमें आज तक किसकी पूजा करवाई जा रही है? शरीरों की। मंदिर किसके बने हैं? शरीरों के कि आत्मा के? अच्छा, शरीरों के। शरीर पड़ा अंदर, पत्थरों के। तुम्हें शरीर और पत्थर में भी फर्क नहीं पता। मंदिर पत्थरों के बने हैं, शरीर तो ये है जो घरों में रहता है। लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके भावों को गलत तरह से यूज किया जा रहा है। भाव बहुत है भक्तों में। पत्थर को पत्थर नहीं मान रहे, भगवान मान रहे हैं। लेकिन केवल मानने से क्या वो वस्तु मिल जाएगी? भले तुम कितना मान लो कि मैंने कान में कुंडल पहने हैं, वो सोने के हैं, सोने के हैं, सोने के हैं, लेकिन जब परख करवाने जाओ निकल गया पीतल, तो तुम्हारे मानने से क्या वो पीतल सोना हो गया? कभी नहीं होगा। इसीलिए कबीर साहब ने विश्वास की बात करी है, लेकिन अंधविश्वास की नहीं करी है। उन्होंने कहा विश्वास करो मालिक पे, परमात्मा पे पूरा विश्वास करो, लेकिन अंधविश्वास मत करो। यानी कोई कुछ भी बोल दे तो उसी को परमात्मा मान लो। आज परमात्मा के नाम पे ऐसे ऐसे मंदिर बन गए। मैं कहीं जा रहा था रास्ते में, तो वहां पर कुतिया माता का मंदिर दिखाई दिया। उस पे कुतिया की फोटो बना रखी है, कुतिया माता की जय हो, कुतिया माता का मंदिर। भैया ये कौन सा मंदिर बन गया? ये कौन सा ज्ञान आ गया हमारे धर्म में? एक भेड़ की मंदिर बना के भेड़ की पूजा करने में लगे हैं। मतलब कमाल ही हो गई बिल्कुल। कुछ भी हो सकता है धर्म के नाम पे। क्यों? क्योंकि भाव जुड़े हैं भगवान से। दिक्कत ये है। अब ये जो हमारे भाव गलत जगह जुड़ गए हैं, इसी को सही जगह जोड़ना
धर्म कहलाता है। बस इतना समझ लो। यानी हमारे भाव कहीं भी जुड़े हैं, उसको वहां से हटा के सत्य से जोड़ना ही सत्य सनातन धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। वही आत्मा जो हम सबको चला रही है। एक भी नहीं कह सकता कि मेरा मेरा शरीर बिना आत्मा के चल रहा है। एक भी कह के दिखा दे। सबका शरीर चलाने वाली वही आत्मा है। सबको ताकत देने वाली वही आत्मा है। सबके घर हरे भरे हैं उस एक आत्मा की वजह से। लेकिन ये इंसान पत्थर की तो पूजा करने में सारा जीवन लगा सकता है, लेकिन आत्मा की पूजा करने में ये संकोच में पड़ जाता है। इसको कह दो पत्थर को माथा टेक ले, भगवान समझ के टेक लेगा। अगर इसको कह दो आत्मा को जान ले भाई, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर ले, तो इसको चक्कर में पड़ जाता है कि अरे पत्थर छूट जाएगा, ये तो आत्मा पकड़ा देगा हमें। अरे भाई पत्थर पत्थर है, आत्मा आत्मा है। पत्थर हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। आत्मा की वजह से ये शरीर चल भी सकता है, बोल भी सकता है, डोल भी सकता है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती और लोग विरोध करने में लग जाते हैं कि ये कबीर पंथी पत्थर की पूजा छुड़वाते हैं। पत्थर की पूजा तो हमारे धर्म में कभी थी नहीं। हमारे धर्म में तो सत्य सनातन आत्मदेव की पूजा बताई गई थी। पत्थरों की पूजा तो कभी थी नहीं। यहां तक कि आप देखोगे ध्रुव प्रहलाद जैसे, ध्रुव को देखो, अपने पूरे राज्य को छोड़ के जंगल भेज दिया गया। मंदिर कहां होते हैं? राजा के राज्य में मंदिर होते हैं। तो मंदिर तो रह गए राज्य में और वो चला गया जंगल में। तो फिर पत्थर छोड़ के गया है वहां पे वो। अब उसको आगे गुरु मिले, उन्होंने उसको दीक्षा दी, उन्होंने नाम सिमरन किया, अपना जो भी दिया। पत्थर नहीं पूजा ध्रुव ने, और उन्हें भगवान ने दर्शन भी दे दिए। तो इसी को समझना है। वो आत्मा की पुकार सुनता है। तो हमने क्या करना है? हमने पहले सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सब धर्मों का एक ही सत्य है। पहली बात तो सब धर्म भी कहना गलत है, लेकिन कहना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि सब अपने अपने पंथ को, अपने अपने संप्रदाय को धर्म मान बैठे हैं। सिखों में तो बिल्कुल क्लियर है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ। वहां तो बिल्कुल क्लियर है कि सिख कोई धर्म नहीं है भाई, ये पंथ है। तो जब सिख पंथ है तो सब पंथ ही हैं, सब संप्रदाय ही हैं। लेकिन हमें लिखा पढ़ी की वजह से, हमें कानूनी जो हमारे दस्तावेज होते हैं, हमारे दस्तावेज, उसमें हमें धर्म लिखना पड़ता है। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, तो हमें लिखना पड़ जाता है। नहीं तो धर्म केवल एक है। धर्म केवल और केवल सत्य सनातन धर्म है। उसी को आत्मा आत्मदेव कहते हैं। वही है हमारा धर्म। उसी को जानना हमारा धर्म है। उसी में लीन हो जाना हमारा धर्म है। उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा मंत्र ज्ञान बिना नर भटके, लेकिन आज कबीर साहब के नाम पे दुनिया भर के मंत्र बांटे जा रहे हैं। कबीर साहब वाणियों में समझा रहे हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है और इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। लेकिन कबीर पंथी ही मंत्र देने में लगे पड़े हैं। ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, यहां तक कि देवी देवताओं के नाम के मंत्र बना के बांटने में लगे हैं। ओम कलियम हरियम शरियम सरियम। बताओ, कोई मतलब ही नहीं है किसी भी देवी देवता का सत्य सनातन धर्म से। सत्य सनातन धर्म केवल आत्मा का ज्ञान है। देवी देवता तो खुद भोग योनियों में भटक रहे हैं। देवी देवता तो खुद भक्ति कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा, उस दिन वहां से श्रद्धा खत्म हो जाएगी। श्रद्धा किससे जोड़नी है?
परम पिता परमात्मा जो सबका पिता है, जो सबका साहिब है, साहिब सबका बाप है, और बेटा किसी का नहीं, और बेटा होके जन्मिया सो तो साहिब नहीं। तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारे जो भाव हैं, ये सत्य से जुड़े होने चाहिए। इसीलिए अर्जुन को बार बार समझाया कृष्ण जी ने, लेकिन वो कोई ज्ञानी पुरुष तो था नहीं भाई, वो एक क्षत्रिय था, उसकी बुद्धि भी क्षत्रिय धर्म वाली थी, यानी लड़ने झगड़ने में हमेशा तत्पर रहना। लेकिन उसको ज्ञान 18 अध्यायों में समझा के, तसल्ली करा के, पूरा बता के कि असली चीज आत्मा है, और तू धनुष बाण उठा और सामने वाले जितने भी दिख रहे हैं सबके शरीरों का नाश कर, एक की भी आत्मा का नाश तू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। तेरे ना मारे जाने पर भी, तेरे ना मारने पर भी ये शरीर मरेंगे, ये हमेशा टिक नहीं सकते। इसलिए धर्म के युद्ध में धनुष बाण उठा और प्रहार कर। तो ये इसलिए उठाया क्योंकि वो समझ गया कि आत्मा को कोई नहीं मार सकता। मैं भीष्म पितामह को मारूंगा, लेकिन मैं मारकर भी उन्हें नहीं मार सकता। मैं केवल उनके जो कपड़े हैं, ये वस्त्र पहने हैं जो मिट्टी के, केवल मैं इसको ही मार सकता हूं, और ये भीष्म पितामह है नहीं। बिल्कुल सिंपल, दिमाग में ये बात फिट हो गई, धनुष बाण उठा के दोबारा लड़ पड़े। तो इसी आत्मज्ञान को समझना है, हमने नहीं लड़ना है। हमारे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। लड़ाई कब होती है? धर्म युद्ध होता है जब। अब ऐसे थोड़ी नहीं मारने लग जाना कि किसी की आत्मा को मैं नहीं मार सकता हूं तो सबके गले काटने लग जाएं, ऐसे पाप में जाएंगे 100%। क्योंकि भाव से ही सारी भक्ति होती है, भाव से ही कर्म का फल मिलता है। एक आदमी किसी को गोली मार दे, उसको फांसी हो जाएगी। एक फौजी किसी को गोली मार दे, उसको मेडल मिल जाएगा, क्योंकि भाव से ही भक्ति होती है। तो कहते हैं बिना सद्भाव के किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। कोई ये सोच के बैठा है कि जी मेरे भाव हैं, मैं पत्थर नहीं, मैं भगवान मानता हूं इसको, तो ये भाव सत्य नहीं है। यहां पे तुम्हारी गलती है, यहां तुम्हारा अज्ञान साबित होगा। क्यों? भाव भी सत्य के साथ जुड़े होने चाहिए। तो कह रहे ध्यान मूल गुरु रूप है, और पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है, और मोक्ष मूल सद्भाव। बिल्कुल क्लियर। लेकिन ये दोहे, ये वाणियां उसको समझ में आती हैं जो सद्भाव से जुड़ा हुआ है। अब जो कभी सत्य से ना जुड़ा, गुरु की बात कर रहा हूं मैं, वो चेलों को कैसे उलझाएगा इस वाणी में? वो क्या कहेगा? ध्यान मूल गुरु रूप है। तो तुम पूछोगे गुरु जी कौन सा रूप? तो कहेगा ये वाला रूप। वो अपनी फोटो की, अपनी शक्ल की तुम्हें ध्यान करवाने लग जाएगा कि ध्यान करो। आज 90% पंथ जितने भी चल रहे हैं, ये सब अपना ध्यान करवाते हैं शक्ल का। आंखें बंद करो, गुरु जी की शक्ल का ध्यान करो, धीरे 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 करते करते गुरु जी प्रकट हो जाएंगे यहां पे। ये है वाणी का सत्यानाश करना। ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव। इसका मतलब क्या है कि पहले तुम्हें गुरु का रूप समझना पड़ेगा कि गुरु का रूप है क्या। देही रूप गुरु का रूप नहीं है। गुरु का रूप क्या है? शब्द रूप है। ध्यान मूल गुरु रूप है, यानी तुम्हें ध्यान किसका करना है? शब्द गुरु का ध्यान करना है। और कैसे करना है वो समझाया जाता है, तब समझ में आता है। ध्यान मूल गुरु रूप है, और पूजा मूल गुरु पांव। अब ये गुरु पांव का मतलब क्या होता है? ये चरण कमल होते हैं। ये चरण कमल कहां है? गुरु एड्रेस बताएगा, तब तुम उसके चरणों पे पड़ जाना, स्थिर हो जाना उसके चरण कमल में। क्योंकि जिसको भी मुक्ति मिली है वो चरण कमल से ही मिली है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ोगे, कहते हैं हनुमान जी अमर हैं
तो हनुमान चालीसा में पहली लाइन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधार। तो पहले चरणों की बात करी है, लेकिन ये वाले चरण नहीं है कि कोई कहे कि गुरु जी की टांगें इसके ध्यान करना है, ये नहीं है। वो अलग चीज बताएंगे आपको जब दीक्षा मिलेगी। तो कह रहे ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है। सारे मंत्र खारिज कर दिए। गुरु वचन यानी जो गुरु बोल रहा है, जो तुम्हें समझा रहा है, वही मंत्र है। ये कोई अलग से ओम कलियम हरियम या ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार या सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम या ओम तत्सत या ओम नमः शिवाय या ओम नमः, ऐसा कुछ नहीं करना है। कोई अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु कुछ नहीं करना है। गुरु के वचन को जानना है, गुरु के वचन को समझना है कि गुरु समझा क्या रहा है, बस वही तुम्हारा असली मंत्र बन जाएगा। तो कह रहे हैं ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पांव, मंत्र मूल गुरु वचन है और मोक्ष मूल सद्भाव। मोक्ष मूल सद्भाव यानी अगर मुक्ति चाहिए तो सत्य के साथ भाव जोड़ लो, और सत्य केवल एक है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस धर्म में है। जब पानी पीते हैं तो कितने पानी हैं? एक है। सारे धर्म के एक पी रहे हैं कि नहीं? जब एक पानी सारे धर्म के लोगों का प्यास बुझा सकता है, जब एक सा भोजन हर धर्म के लोगों को पेट की आग बुझा सकता है, जब एक वायु हर जीव को श्वास दे सकती है, जीवन दान दे सकती है, जब एक अग्नि हर प्रकार के हर धर्म के जीव को गर्मी दे सकती है, जब एक आकाश के नीचे सब रह सकते हैं, तो एक परमात्मा की बंदगी क्यों नहीं कर सकते? यहां पे झगड़ा क्यों हो रहा है? यहां पे मारकाट क्यों हो रही है? यहां पे दंगे क्यों भड़क रहे हैं? केवल इसलिए भड़क रहे हैं क्योंकि सबने सत्य को छोड़ के असत्य को पकड़ना शुरू कर दिया है। असत्य अनेक हैं लेकिन सत्य एक है। अब क्या करना है? अब केवल सत्य के खोजी बन जाना है। हिंदू है तो हिंदू होके खोजे, मुस्लिम है तो मुसलमान होके खोजे, सिख है ईसाई है सिख ईसाई होके खोजे। क्यों? क्योंकि सत्य तो एक है। और जिस दिन खोज लेगा उस दिन समझ जाएगा कि हम सब एक हैं। समझ लो इस बात को। कभी भी दिमाग में ये चीज नहीं रखनी है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम अलग अलग हैं। बिल्कुल अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। अलग अलग हम तब तक हैं जब तक हम सत्य को नहीं जान रहे। जिस दिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सत्य को जान लेंगे, सब एक हो जाएंगे, दुविधा रह ही नहीं जाएगी। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा सत्य के खोजी बनने की बात करी। कहते मोको कहां ढूंढे रे बंदे, और मैं तो तेरे पास में, मैं बिल्कुल तेरे पास में हूं, लेकिन खोज तो सही। फिर कह रहे हैं ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। अब जितना भी जप तप पूजा पाठ ये सब सारे धर्मों का आधार बन चुका है। ये मंत्र जंतर तंत्र ये सब उसके आधार बन चुके हैं हर धर्म के। ये नाम हटा दो, अक्षर हटा दो, सारे धर्मों का खेल खत्म। क्यों? क्योंकि ये अक्षरों को ही जपने को धर्म मान बैठे हैं। ये मंत्रों को जपने को धर्म मान बैठे हैं, ये अरदासें लगाने को धर्म मान बैठे हैं, ये चर्च में प्रेयर करने को धर्म मान बैठे हैं, ये नमाज पढ़ने को धर्म मान बैठे हैं। जबकि धर्म क्या है? अपनी आत्मा को जानना ही धर्म है। अपनी आत्मा में रमण करना ही धर्म है। अध्याय 3 17वां श्लोक यही बता रहा है कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, संतुष्ट यानी
जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए, संतुष्ट हो गया। आप 5 रोटी खाते हो, उसके ऊपर एक भी नहीं खा सकते। 5 खाने के बाद कोई जबरदस्ती अगर आपको एक भी दे, आप क्या कहोगे? भैया संतुष्टि हो गई है, तृप्त हो गया हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस उसी प्रकार जो अपनी आत्मा में रमण कर गया, अब उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे किसी देवी देवता की जरूरत नहीं, उसे किसी भगवान की जरूरत नहीं, उसे किसी की भी जरूरत नहीं। वो अपने आप में ही अपने मालिक को प्राप्त करके बैठा है। जिसको दूध में से घी निकालना आ गया, वो कभी मार्केट में धक्के खाने नहीं जाएगा। घी के लिए आत्मा का अनुभव हो जाएगा, तब तुम्हारा ये सारा जितने भी तुम्हारी दौड़ है, ये सब खत्म हो जाएगी। अब तुम अचल हो जाओगे, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब होगा जब आपके जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा, मंत्र जपने वाले गुरु नहीं। आज मंत्र जपने वाले गुरु अपने आप को तत्वदर्शी संत बताते हैं। तत्वदर्शी संत, देखो शब्द में ही अर्थ छुपा है। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? तत्वदर्शी यानी वो गुरु जो आपको तत्व का दर्शन करवा दे। बताओ मंत्र कहां लिखा है? अरे मंत्रदर्शी लिखा होता तो समझ में आता कि मंत्र का दर्शन करवाएगा, कौन सा मंत्र जपना है कौन सा नहीं। अरे भाई यहां तत्वदर्शी की बात चल रही है, और तत्वदर्शी का मतलब होता है जो दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे, असत तत्व और सत्य तत्व। असत तत्व अनेक हैं, देखो अनेक हैं, कोई गोरा कोई काला, कोई मोटा कोई पतला, कोई बूढ़ा कोई जवान, कोई कैसा कोई कैसा, ये सब असत तत्व है। बैठे हैं, नाशवान है, पैदा हुए हैं, एक दिन नाश हो जाएंगे, मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये जो तत्व हैं ये असत तत्व हैं। अब सत तत्व क्या है? जो सब में विराजमान है, जो सब में विराजमान है। सब घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं जिस घट में आत्म ज्ञान प्रकट हो जाए, यानी जो जीव अपने आप को आत्म स्वरूप समझ ले, अपने निज स्वरूप को जान ले, कहते बलिहार जाते हैं हम। वही है असली भगत, सत्य का भगत, सच्चा भगत। बाकी सब माया के गुलाम हैं। अध्याय 7 में यही समझाया कृष्ण जी ने कि हे अर्जुन, ये जो मेरी त्रिगुणी माया है, सारा जगत इस माया में उलझा पड़ा है। मेरी त्रिगुणी माया को कोई लांग नहीं सकता। कौन लांग सकता है? हे अर्जुन, जो सत्य को जान लेता है, जो आत्मा को समझ लेता है, जो आत्मा में लीन रहता है, वो सहज ही मेरी माया से परे हो जाता है। बिल्कुल क्लियर लिखा है। लेकिन माया है क्या? पहले ये तो समझ लें, आखिर वो त्रिगुणी माया है क्या? किसमें लिप्त है? माया को छोड़ेंगे तो क्या छूटेगा? पहले ये तो समझ लें। माया से छूटने की बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं सारे, लेकिन माया है क्या? तो कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं कि मेरी त्रिगुणी माया, यानी जो भी चीज मेरे 3 गुणों में आ गई वही माया है। समझ लो। अब जो कृष्ण जी को शरीर मानते हैं, तो क्या काया 3 गुणों में नहीं आई? बिल्कुल आई, क्योंकि पल पल बदल रही है। बच्चे से बड़े हो रहे हैं, बदल रहे हैं, माया है। समझ लो। तो ये काया माया है। जो कृष्ण जी का नाम जप रहे हैं, क्या वो मंत्र, क्या वो नाम 3 गुणों से परे हैं? कोई भी नाम ले लो, हरे कृष्णा कैसे पैदा हुआ? अक्षरों से बनाए, और कहां खत्म हो जाएगा? अक्षर में ही खत्म हो जाएगा। हरे कृष्णा, तो हा से शुरू हुआ और ना पे खत्म हो गया, यानी माया है, त्रिगुणी माया है। कबीर ले लो, कबीर, का पे शुरू हुआ, रा पे
खत्म हो गया। तो जो शुरू होए और खत्म हो जाए वो क्या है? माया है। समझ लो, वाहे गुरु, वहां पे शुरू हुआ, रू पे खत्म हो गया, ये नाम भी माया है। लेकिन जो असली वाहे गुरु का नाम है वो माया नहीं है। समझ लो। तो जो आंखों से दिखाई दे वो क्या है? माया है। जो दिखे सो माया। तो मंदिर दिख रहे हैं कि नहीं? माया है। मूर्ति दिख रही है कि नहीं? माया है। ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? माया है। जो कुछ भी दिख रहा है माया है। क्या नहीं दिख रहा है? आत्मा। समझ लो, वही तुम्हें माया से परे करेगी जो नहीं दिख रही है। जब उसके ज्ञान में आ जाओगे फिर तुम भी यहां नहीं दिखोगे, तुम भी निकल लोगे यहां से। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर दिखने दिखाने में फंस गए तो समझ लो कि माया का खेल चालू है। दिखने दिखाने में नहीं फंसना है, इस माया से बाहर निकलना है। तो माया से बाहर निकलने का केवल एकमात्र रास्ता है और वो है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा दिखाई देता है ना, काशी दिखाई देती है ना, माया है। भटक रहे हैं माया में। अब उसको जानना है जो दिखाई नहीं देता, जो इन कानों से सुनाई नहीं देता, जो इस जीव से बोला नहीं जा सकता, जिसकी पूजा इस हाथ से करी नहीं जा सकती, जहां तक चल के इस पैरों के द्वारा जाया नहीं जा सकता। तो नानक साहब कह रहे बाणी में, अखा वाजो वेखना, बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना, बिन हथी करना, जीपा वाजो बोलना, यू जीवित मरना, और नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। यानी उस नाम को जानो, उस आत्मदेव को पहचानो जो इन आंखों से दिख नहीं सकता। आंखों से क्या दिखता है? शरीर, माया। अब अर्जुन को भी दी थी दिव्य दृष्टि कि अर्जुन तू मेरा वो रूप नहीं देख सकता इन आंखों से। तो दिव्य दृष्टि मिलने के बाद क्या दिखना चाहिए था? शरीर की आत्मा? क्या दिखना चाहिए था? तो क्या दिखाई दिया वहां पे? तो फिर वो दिव्य दृष्टि किसी काम की निकली? समझो बात को। अरे वैसे भी आंखों से शरीर दिख रहा है और दिव्य दृष्टि देखने के मिलने के बाद भी तुमने शरीर ही तो दिखाए हैं, और वो भी ऐसे शरीर दिखाए कि अर्जुन भी हालत खराब होगी बेचारे की। अर्जुन भी डर गया कि बाप रे बाप ये कौन आ गया। समझो, दिव्य दृष्टि जब गुरु देता है तो ऐसे शरीर नहीं दिखाता और उसकी पूजा नहीं करवाता। याद रखो, दिव्य दृष्टि तो देता है गुरु, विराट रूप वो भी दिखाता है, लेकिन वो आत्मा का ज्ञान वाली दृष्टि भी देता है। वो कौन सी दृष्टि है? किससे दिखेगी आत्मा? सुरत रूप दृष्टि से। इसीलिए बोला, सुरत से देख ले वह देश, सुरत से देख ले वह देश, और देखत देखत दीखण लागे और मिट गए सकल अंदेश, सुरत से देख ले वह देश। ना वहां जाप, ना वहां अजप्पा, ना तो ये मंत्र जपने वाले वहां पहुंच सकते हैं, ना ही श्वासों का अजपा जाप करने वाले वहां पहुंच सकते हैं। कि कोई कहे सोहंग सोहंग जपूंगा पहुंच जाऊंगा, कोई कहे ओहम सोहंग जपूंगा पहुंच जाऊंगा, कोई कहे सतगुरु सतनाम जपूंगा पहुंच जाऊंगा, कोई कहे वाहे गुरु जपूंगा पहुंच जाऊंगा, कोई कहे अल्लाह जपूंगा पहुंच जाऊंगा। कोई नहीं पहुंच सकता। ना वहां जाप, नहीं वहां अजप्पा, नी अक्षर परवेश, सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश। वो देश दिखेगा सूरत से। यानी जब तुम अपना ध्यान इस माया से हटा के अपनी आत्मा में लगाओगे, अपने आत्म तत्व में लगाओगे, तत्वदर्शी संत के द्वारा जो संकेत मिलेगा उस पे लगाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा आत्मा तत्व है क्या। और उस आत्म तत्व में कौन लीन होगा? सुरत लीन होगी, क्योंकि सुरत से ही सारा संसार चल रहा है। ये तुम्हारी माया
तुम्हारी काया, ये सब तुम्हारा परिवार सूरत से चल रहा है। सूरत है तो ये संसार है, सूरत नहीं संसार में तो कोई संसार नहीं, खत्म। तो इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि सूरत का खेल समझो। सूरत फंसी कैसे है? अरे सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, कोई हवन यज्ञ नहीं करना, कोई नदियों में नहाना नहीं जाके, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। अगर अपनी आत्मा में रमण करने के अलावा कुछ और किया तो समझ जाना कि अब फंस गए माया के चक्कर में। अब तुम्हें नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। कभी कुतिया के गर्भ से बाहर निकलोगे कुत्ता बन के, कभी हथनी के गर्भ से बाहर निकलना पड़ेगा हाथी बन के। जैसी मां मिल गई वैसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा। आज ये जो शरीर मिला हुआ है, क्यों मिला है? 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें नाक कान, क्यों मिले हैं? क्योंकि माँ बाप ऐसे मिल गए। और अगर माँ बाप मिल गए होते चींटी मकड़ी तो 6 पैर 8 पैर लेके पैदा हो जाते इस दुनिया में, और कोई पूछने वाला नहीं था भैया तू मकड़ी क्यों बन गया, तू चींटी क्यों बन गया। क्योंकि माँ के गर्भ में आ गए तो बनना पड़ गया। आदमी क्यों बने? माँ के गर्भ में आ गए तो बनना पड़ गया। किसी का जोर चलने वाला नहीं है। फिर कुत्ता बन के बैठ जाओगे किनारे और सारी उम्र रोगे, क्या फायदा उसका। ये जो एक जन्म मिला इंसानी जन्म, इस जन्म में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। ये इतना अनमोल जन्म है कि देवी देवता तरसते हैं इस जन्म के लिए। गुरबाणी में आता है, इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। यानी इस काया को देवी देवता तरसते हैं कि हमें ये पंच भौतिक काया मिल जाए। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि इस काया में आप स्वतंत्र हो। आप कोई भी गुरु धारण कर सकते हो। आज तुम राधा स्वामी है, कल को निरंकारी हो जाओ, परसों को तुम किसी और गुरु के पास चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम शाकाहारी हो, कल को मांसाहारी हो जाओ। आज तुम अच्छे इंसान हो, कल के तुम बुरे हो जाओ। यानी तुम्हें खुली छूट मिली हुई है। तुम्हें खुली छूट मिली हुई है कि तुम कुछ भी करो। देखो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या देवताओं को खुली छूट मिली हुई है? क्या देवता खुली छूट मिल गई उन लोग को? सबको कार्यभार मिल रखा है। ब्रह्मा जी तुम सृष्टि पैदा करो, लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। बताओ दिन रात सृष्टि चल रही है कि नहीं? हॉस्पिटल जाके देखो, बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, सुबह दोपहर शाम दिन रात, कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो रहा ही है। कौन कर रहा है? तो फिर फ्री नहीं है, वो काम में लगे हुए हैं। विष्णु जी का क्या कार्य है? पालन करना। देखो सुबह से शाम तक गाय भी चबा रही है, भैंस भी चबा रही है, आदमी भी चबा रहा है, सब कुछ ना कुछ चबा रहे हैं। विष्णु जी का कार्य है पालन करना। शंकर जी का कार्य देखो, जाओ जरा देखो शमशान घाट पे, कोई ना कोई चल रहा है, पहुंच रहा है वहां पे, वो कार्य कर रहे हैं अपना। वो फ्री नहीं है। तुम चाहो तो आज नौकरी छोड़ के बैठ जाओ घर, कौन पूछने वाला है। लेकिन वो नहीं छोड़ सकते नौकरी अपनी। एक बार शंकर जी कौन सा काम मिला उन्हें? संहार का। सती माता कूद गई हवन यज्ञ में, जल गई। आ गए शंकर जी वहां पे क्रोध में, कंधे पे उठा लिया, 6 महीने तक घूमते रहे लेके। समझो 6 महीने घूमते रहे लेके। क्या हो गया फिर? विष्णु जी को आना पड़ गया कि भाई ये तो सृष्टि का कार्य रुक गया, ये काम नहीं करेंगे तो आगे कैसे बात बनेगी। फिर क्या किया उन्होंने? 9 टुकड़े कर दिए माता के। क्यों किए? ताकि शंकर जी दोबारा काम पे लग जाएं। क्योंकि इनका कार्यभार है, ये इनका कार्य क्षेत्र है, करना पड़ेगा।
लेकिन ये इंसान चोला जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट चोला है कि तुम सारे काम निपटा के सदा के लिए मुक्त हो सकते हो, जा सकते हो यहां से। इसलिए देवी देवता भी तरसते हैं और आके यहां पर गुरु धारण करते हैं। विष्णु जी 2 बार आए यहां पे, आए तो कई बार, लेकिन गुरु देखो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट 2 जो उनके अवतार हैं, कृष्ण जी और राम जी के अवतार, जन्म भी लिया यहां आके और गुरु भी धारण किया। सोचो, और आज आम आदमी को बोलो भैया तूने गुरु बनाया, हमें क्या जरूरत है गुरु बनाने की? बताओ। कृष्ण जी और राम जी को गुरु बनाने की जरूरत पड़ गई और एक आम आदमी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो सोच रहा है कि मैं पत्थर पूज के ही पार हो जाऊंगा। पत्थर पूज के पार नहीं होते भाई, पत्थर तो डुबो देता है। कभी ले लेना 50 किलो का पत्थर और पानी में छलांग मार देना, तुम्हें लग जाएगा पता कि पत्थर पार करता है कि डुबाता है। सबसे पहले वही पत्थर छोड़ोगे। तो इसीलिए अपनी आत्मा को जानो, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म ज्ञान ही सबसे उच्च ज्ञान है। आत्म ज्ञान के बिना नर पशु समान है। समझ लो, कुत्ता कभी बिल्ली को आत्मा नहीं समझ सकता, शेर कभी हिरण को आत्मा नहीं समझ सकता। वो तो उसको जानवर मान के, शरीर मान के फाड़ के खाएगा। लेकिन एक आदमी बकरे को भी आत्मा समझ सकता है, गाय को भी आत्मा समझ सकता है, मुर्गी को भी जीवात्मा समझ के उसका भक्षण करना छोड़ सकता है। कितने बड़े भाग हैं आदमी के। यानी वो उस ना दिखाई देने वाली चीज को भी समझ सकता है। इतने बड़े भाग हैं उसके। लेकिन जब तक सदगुरु ना मिल जाए, जीवन में कोई तत्वदर्शी जो नीतत्व का ज्ञान दे वो नहीं आ जाए, तब तक ये जीव बेचारा तंत्रों मंत्रों में ही उलझा रह जाता है। इसीलिए वाणी समझाती है, सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। बिल्कुल सिंपल क्लियर। क्या करना है? सोई गुरु पूरा कहाए, 2 अक्षर का भेद बताए। ये 52 अक्षर का खा गा ABC अलिफ बे ते पे, इस सब अक्षरों के मंत्रों के जाप जितने भी हैं सब छोड़ देना है। इनको सबको किनारे कर देना है। अब क्या करना है? एक छुड़ाए एक लखाए। अपने आत्म स्वरूप को जानना है, अपने आत्म तत्व को जानना है, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इसी को साहिब ने कई वाणियों के द्वारा समझाने की कोशिश करी। एक नाम को जान के अरे दूजा दे बहा, चंचल से नीचल बया, नहीं आवे नहीं जा। एक नाम को जान के यानी सत्य नाम को जान के, यानी सच्चे नाम, निज नाम, अकह नाम, अडोल नाम, अबोल नाम, नी अक्षर नाम, इसको जान के ये 52 अक्षरी नाम को बहा दे। हटा इसको दिमाग से। चंचल से नीचल भया, नहीं आवे नहीं जा। चंचल यानी हिलने डुलने वाला। ये बच्चा बड़ा चंचल है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है। चंचल से नीचल भया, नीचल यानी अडोल। क्यों? आत्मा अडोल है। अब वो अडोल आत्मा में रमण करेगा और उसमें स्थित हो जाएगा जाके। तो साहिब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन समझने वाले समझते नहीं और केवल अज्ञानता में ही पूरा जीवन अपना बिता के चले जाते हैं। लेकिन मालिक की कृपा होती है तो साहिब कहते हैं कि एक ऐसा समय आएगा, क्योंकि ज्ञान तो हमने भरपूर दे रखा है। आज कबीर साहब की वाणियां देखोगे दुनिया भर की हैं, लेकिन फिर भी साहिब कह के गए कि ज्ञान तो हमने भरपूर दे दिया, ज्ञान हमने भरपूर बोल दिया, लेकिन इसको खोलने वाला पंथ आगे चल के आएगा। और जब वो पंथ आएगा तो सारे संसार में सतनाम का डंका बजेगा। घर घर होगा बोध विचारा। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबके घरों में सत्य का बोध विचार होगा। सब एक दूसरे से बात करेंगे, सब एक दूसरे से सत्य को जानने की बात करेंगे। तो उसी पंथ को
कौन सा पंथ बोला? 13वां पंथ बोला। साहिब कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। यानी अब उस पंथ की बारी आई है जो सारे पंथों को एक करने की ताकत रखता है। और जब वो एक हो जाएंगे सारे, तब कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी। इसी कलयुग में, ये कलयुग वो नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा तो विष्णु जी आएंगे, तो ये वो नहीं है कि यहाँ पे सतयुग आ जाएगा जी, विष्णु जी आ जाएंगे, ब्रह्मा जी आ जाएंगे, शंकर जी आ जाएंगे नंदी पे। ये वो सतयुग नहीं है जो लोग ये मान के बैठे हैं कि कलयुग के बाद सतयुग आएगा, आने वाला है। सतयुग का मतलब क्या होता है? जब अज्ञान का खात्मा हो जाए और सत्य की स्थापना हो जाए, उसको सतयुग कहते हैं। यानी नाना प्रकार की भक्तियां, नाना प्रकार के पूजा पाठ, नाना प्रकार के आडंबर, ये सब खत्म हो जाएंगे और एक सत्य भक्ति रह जाएगी। उसी को कलयुग में सतयुग आना कहते हैं और वो आके रहेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि इसका जिक्र हर ग्रंथ में आता है, इसका जिक्र पुराणों में आता है। पुराणों में नाम रखा गया है कल्कि अवतार का। यानी कलयुग में सतयुग लाने वाले कौन है? कल्कि अवतार। यानी पिछले गुजरे हुए अवतारों की पूजा करने की जरूरत नहीं है। कोई राम राम करके, कोई श्याम श्याम करके कहे कि कलयुग में सतयुग आ जाएगा, नहीं आएगा। तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जितनी भी भक्ति है, ये सब पत्थर की भक्ति बन चुकी है। आज राम जी और कृष्ण जी की भक्ति क्या बन चुकी है? पत्थर पूजा बन चुकी है। इसलिए कलयुग में सतयुग पत्थर नहीं ला सकता। कलयुग में सतयुग आत्मदेव लाएगा। और आत्मदेव का ही दूसरा नाम क्या है? कल्कि। कल्कि का मतलब है कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक ना हो। और कलंक आत्मा में नहीं होता। आत्मा ही निहि कलंक अवतार है। इसी को गरीबदास जी ने और कबीर साहब ने अपने ग्रंथों में निहि कलंक राया नाम से संबोधित किया। इसी को कुरान में इमाम मेहदी, यानी जिसको परमात्मा गाइड करेगा कि सही रास्ता क्या है, प्रचार करो, तो उसका नाम इमाम मेहदी रखा गया। में उसका जिक्र करते हुए मर्द का चेला, मर्द कौन है? एक ही मर्द है संसार में। कौन है? शब्द गुरु ही मर्द है। शब्द गुरु ही मर्द है, महरी ये संसार। तो उसी मर्द का चेला बताया गया कि एक ऐसा प्रचार चलेगा जिसमें केवल शब्द गुरु की बात चलेगी, जिसको नानक साहब की वाणी में आता है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यानी वही शब्द गुरु का जिक्र सब चेलों तक पहुंच जाएगा और सबकी मुक्ति होगी। इसी को महात्मा बुद्ध के ग्रंथ में मैत्रेय बुद्ध करके संबोधित किया गया। जब महात्मा बुद्ध जाने लगे संसार से, तब उन्होंने अपने शिष्यों को क्या बोला कि मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि 9वां अवतार है। महात्मा बुद्ध 9वां अवतार है। उन्होंने कहा कि मेरे बाद एक और बुद्धा आएगा। ये उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है और उसका नाम क्या होगा? मैत्रेय बुद्ध। मैत्रेय मतलब जो तुम्हारी दोस्ती करवा दे सबसे। तुम्हें जब वो, तो पूरा संसार उस ज्ञान के झंडे के नीचे आ जाएगा। ये उनके वचन थे। यही यहूदियों में बोला गया कि इलियास नाम का एक हमारा जो नबी है, जो मरा नहीं है अभी, वो दोबारा आएगा और पूरा ज्ञान इस संसार को, इस जगत को पेश करेगा। इलियास का मतलब क्या लिखा गया वहां पे? इलियास का मतलब है
कि परमात्मा ही मेरा गुरु है, यानी शब्द ही मेरा गुरु है, उसको इलियास कहते हैं। ईसाइयों में क्या बोला गया कि जीसस, जिसको लोग समझते हैं कि क्रूस पे चढ़ा दिया गया और वो मर गए, वो मरे नहीं भाई। 3 दिन बाद वो जिंदा हो गए थे और वहां से गुप्त हो गए थे। वही जीसस दोबारा इस संसार में आएंगे, जिसको जीसस सेकंड कमिंग कहा जाता है, कि वही संसार में आएंगे और पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे, ईसाई बना देंगे, यानी सत्य के मार्गी बना देंगे। और किसका प्रचार होगा? वर्ड का। वर्ड यानी शब्द का। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये बाइबल में लिखा हुआ है। कहने का मतलब केवल नाम अलग अलग हैं। किसी ने जल कह दिया, किसी ने पानी कह दिया, किसी ने वाटर कह दिया, किसी ने नीर कह दिया, किसी ने तोय कह दिया, लेकिन वो तत्व रूप में एक है। और वो क्या है? वो आत्म देव है। वही आत्म देव अपना प्रचार करने, अपना भेद बताने, अपना स्वरूप लखाने हम सबके पास पहुंच जाएंगे। ये बताया है कबीर साहब ने कि वो मैं ही हूं। कहते जहां संत तहां प्रगट भय हूं और जहां असंत गुपत तहां रहे हूं। तो वही साहिब हम सब में विराजमान है। हमने उन्हीं के चरणों में ध्यान लगा के उनके स्वरूप को प्राप्त करके जन्म मरण से सदा सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेनी, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसके अलावा सब झूठ है। तो मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। किस किस के साथ अलग दिशाओं में भटकते रहेंगे और कभी एक नहीं। अब एक होने का समय आया है तो सबने एक हो जाना है। यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना। अब आरती का समय है, आरती होगी, उसके बाद प्रसाद होगा। नाम दीक्षा वाले सबसे लास्ट में मिलेंगे। कौन है नाम दीक्षा वाला? पहली दीक्षा वाला कौन है? हाथ खड़े करो। दूसरी दीक्षा वाले सबसे लास्ट में मिलेंगे भोजन प्रसादी के बाद सतना।